प्यार से पाला, अब अब मैं इसे और नहीं पालना चाहता। कुत्ते ने अपने मालिक और मालकिन की बातें सुन ली। अब उसे लगा कि कल तक उसका मालिक उसे ज़रूर गोली मार देगा। मौत से तो सभी को डर लगता है। अतः वह वहाँ से भागकर अपने दोस्त भालू के पास गया और जहाँ जंगल में जहाँ रहता था उसने अपने मालिक की बात को बताई और उसने अपने भाग्य को कोसने लगा। तब उसका मित्र बोला, दोस्त घबराओ मत, इस मुसीबत में मैं तेरा सहायता ज़रूर करूँगा। मेरे दिमाग में एक विचार है, अगर तू उस पर अमल करेगा तो तेरी जान बच सकती है। उसने सुल्तान को अपनी योजना बताई। कल सुबह किसान अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ खेतों में जाएगा, क्योंकि उसने छोटे बच्चे की देखभाल करने वाला उसका घर में कोई नहीं है। खेतों में काम करते समय वह अपने बच्चों को वहीं घास फूस पर लिटा देगा। उस समय तो उस बच्चे की रखवाली करने बैठ जाना। जब मैं इस बच्चे को उठाने जाऊंगा तब तू भौंक भौंक कर और मुझसे लड़कर मुझे वहां से भगा देना। मैं बच्चे को वहीं छोड़कर जंगल की ओर भाग जाऊंगा। इससे तेरा मालिक खुश हो जाएगा और तुझे गोली नहीं मारेगा। उसे लगेगा कि तू अभी भी भालू जैसा जानवर से उससे बच्चे को बचा सकता है, तो तू अभी भी जंगली जानवर से उसके और उसके बच्चे की रक्षा कर सकता है। सुल्तान की उस योजना बहुत पसंद आई। अगली सुबह तड़के जब किसान अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खेतों में लिए चला तो उसका सुल्तान भी उसके साथ हो लिया। खेतों में पहुंचकर किसान की पत्नी ने अपने बच्चों को पुआल का बिस्तर बनाकर उस पर कपड़ा बिछाकर लिटा दिया। सुल्तान भी उस बच्चे से कुछ दूरी पर बैठकर भालू के आने का प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद भालू चुपके से आया और बच्चे को उठाकर चल दिया। सुल्तान भौंकता भौंकता उस भालू के पीछे दौड़ा। तब भालू बच्चे को वहीं छोड़कर भाग गया। जब किसान और उसकी पत्नी सुल्तान का भौंकना सुना और बच्चे को उठाकर ले जाते भालू को देखा तो दोनों ही डर के मारे जोर जोर से चिल्लाते हुए भालू की ओर दौड़े। पर उन दोनों के पहुंचने से पहले ही भालू बच्चे को छोड़कर जंगल में घुस गया और सुल्तान उस बच्चे को उठाकर अपने मालिक के पास ले आया। किसान बच्चे को ठीक ठाक देख कर बहुत खुश हुआ और सुल्तान को बहुत प्यार किया, क्योंकि सुल्तान की वजह से उसके बच्चे की जान बची। वह खुश होकर अपनी पत्नी से बोला, अब मैं अपने सुल्तान को नहीं मारूंगा। आज इसी के हमारे बच्चे की जान बचाई। आज से तुम इसे रोटी दूध में भिगोकर देना, क्योंकि यह बेचारा रोटियां अच्छी तरह चबा नहीं सकता। बच्चे की जान बचाने के बाद से रोज़ सुल्तान की खूब सेवा होती। अब किसान ने कभी भी उसे गोली मारने की बात नहीं कही। सुल्तान की ज़िंदगी आराम से गुजरने लगी। एक दिन सुल्तान रात के समय घर के आगे बैठा घर की रखवाली कर रहा था। तभी उसका दोस्त भालू उसके पास पहुंचा और बोला, मेरे मित्र, आजकल कई दिनों से मुझे कोई अच्छा शिकार हाथ नहीं लगा है। क्या मैं तुम्हारे मालिक की एक तगड़ी सी भेड़ को उठाकर ले जाऊं? मैंने मुसीबत में तुम्हारी सहायता की थी, अब मेरी मुसीबत में तुम मेरी सहायता करो। सुल्तान बोला, यह नहीं हो सकता। तुम मेरे सामने मेरे मालिक की भेड़ उठाकर नहीं ले जा सकते। मैं अपने मालिक का नुकसान नहीं होने दूंगा। भालू ने सोचा कि सुल्तान उससे ऐसे ही कह रहा है। उसे सुल्तान की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस रात तो वह चुपचाप वहाँ से चला गया। पर अगली रात वह जैसे ही भेड़ों के नज़दीक पहुँचा, सुल्तान ने ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर दिया। सुल्तान ने भौंकना सुल्तान का भौंकना सुनकर किसान और उसकी पत्नी बाहर आए तो भालू को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा। भालू को सुल्तान पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि सुल्तान ने उसे अच्छा गद्दारी की है। अब सुल्तान ने उसका बदला लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वह जब तक सुल्तान जिंदा रहेगा वह किसान की भेड़ कभी नहीं चुराने देगा। कुछ दिनों बाद भालू अपने साथ एक और भालू को लेकर आया। एक अंधेरी रात में किसान के घर पहुंचा। सुल्तान ने जब भालू के आने की आहट सुनी तो भौंकना शुरू कर दिया। पर जब तक उसका मालिक उसका भौंकना सुनकर बाहर निकलता तब तक दोनों भालुओं ने मिलकर सुल्तान को मार डाला। इस प्रकार वफादार सुल्तान ने अपनी जान दे दी पर अपने मालिक का नुकसान नहीं होने दिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।